वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 27 फरवरी का मॉर्निंग शिफ्ट में जो एसएसआर डबल ए के जो अंदर जीके और इंग्लिश के कुछ रिगार्डिंग साइंस के कुछ क्वेश्चंस आए थे और मैं यहां पर आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बता दूंगा क्योंकि मैंने स्पेशली आपको कल या देखिए मैं कल मैंने आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कुछ करवाए थे यानी 5 या 6 तो उनमें से एक क्वेश्चन आ गया था तो बिल्कुल उसी के आधार पर मैंने सोचा कि आपको 5 से 6 क्वेश्चन दे दूंगा ताकि हो सकता है उसमें से फंस सकता है। बिल्कुल देखिए आपको पता है जैसा कि वीडियो थोड़ा लेट आता है उसके लिए थोड़ा सा वेट एंड रियली सॉरी क्योंकि क्वेश्चंस आने में थोड़ा वक्त लगता है इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। देखिए बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा। तो यहां पर पूछ ली गई थी, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है जो कि कई बार रिपीट हो चुकी है। एमआर और एसएसआर का तो पता नहीं लेकिन एमआर में ये मैंने खुद करवाई थी। जी हाँ बिल्कुल ये रिपीट हो चुकी है। तो आप पुराने पेपर से एक बार जरूर देख लीजिए यदि आप जीके का क्वेश्चन को करना चाहते हो। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत में कौन सी जगह पर है? तो ये यहां पर पूछा गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा के अंदर है। देखिए ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। यदि आपने पुरानी वीडियोस देख रखी है मेरी तो वहां पर मैंने समझाया था, जितने भी मंदिर टेम्पल्स हैं उनकी भी वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दी है। आगे बात करते हैं, देखिएगा कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व की तरफ नहीं बहती है। यानी कि देखिएगा पश्चिम से पूर्व की तरफ जो नदी है वो नहीं बहती है। वो ऑप्शन में था ताप्ती, तो बिल्कुल ताप्ती और नर्मदा जो नदी है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं, ना कि पश्चिम से पूर्व की तरफ। जी हाँ बिल्कुल, तो ये बात आप याद रखिएगा। ये मध्य प्रदेश से निकलकर इधर अरब सागर में चली जाती हूँ। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था कि देखिएगा जो हमारी इंडियन रिवर सिस्टम है वो वीडियो मैंने आपको करवाई थी, तो उसमें से ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे एक क्वेश्चन पूछा था कि मैक्सिस पुरस्कार 2018 किसे दिया गया था? तो देखिए इंडिया सोनम बांगचू एंड भारत वाटवानी, ठीक है, अमंग विनर ऑफ द मैक्सिस अवार्ड 2018 इन दोनों को ही मिला था। ठीक है, एक तो बांगचू जो आपने 3 इडियट्स में देखा था उसी के तर्ज पर है, एक भारत को मिला था। इसके साथ देखो सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो वो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं जो सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, जिनके हाथ में तीनों सेनाओं की जो है ना कमांड होती है। ये एक सीरीज का क्वेश्चन था और आगे आपको पूरा सेट करना था कि आगे क्या आएगा। देखिएगा ये वाला फुल फॉर्म रिपीट हो चुका है सर। मैंने आपको 100 से ज्यादा फुल फॉर्म जो है वो करवा रखे हैं जो डिफेंस के एग्जाम में आती हैं। तो वो आप वीडियो एक बार जीके मास्टर वीडियो प्लेलिस्ट को एक बार खंगाल लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको आप एक बार देख के जाइए यदि आप कल या फिर शाम को पेपर है तो देखा फुल फॉर्म इसका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जिन कैंडिडेट्स ने वो सारी वीडियोस दे रखी है एमआर का, ये उनका मतलब जीके काफी अच्छा जाएगा। देखा इसरो की बात करते हैं तो इसरो भी ये पूछा जा चुका था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप स्पेशली याद रखें, इसका ये फुल फॉर्म है। पहला कांग्रेस अधिवेशन किस जगह पर हुआ था? तो ये बंबई के अंदर हुआ था कांग्रेस का पहला अधिवेशन। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बेसिकली इतना तो कम से कम आना चाहिए। एक क्वेश्चन आया था विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये रतौंधी है। कल आपको पता था विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेटिस जो था वो आया था। तो विटामिन ए जो कि गाजर से पूर्ति हो जाती है। तो क्वेश्चन मतलब कहीं ना कहीं वहीं से उसी केंद्र उसी एरिया से जो है आ रहे हैं। तो बिल्कुल इस एरिया को थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। जैसे आपने देखा कि फंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। देखिए मिसिंग नंबर भी यहाँ पर रीजनिंग में आ रहा है, वेन डायग्राम के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग भी यहाँ पर पूछी जा रही, बहुत नॉर्मल था, नॉन वर्बल भी आ रहा है। अब मैं आपको बता दूं जो रीजनिंग है वो और जीके और इंग्लिश का जो लेवल है वो ज्यादा टफ नहीं है, बट फिजिक्स का हाँ थोड़ा है। जी हाँ रीजनिंग भी ज्यादा टफ नहीं बताइए बच्चों ने। करंट अफेयर की भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसा कि आपने देखा गेम्स वगैरह से ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो गेम्स को एक बार आप याद रखिएगा। देखो विमेन T20 वर्ल्ड कप जो है किस देश में हुआ था? तो ये देखो वेस्ट इंडीज के अंदर हुआ था। तो ये जो भी अभी लेटेस्ट में स्पोर्ट से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बनता है उसको थोड़ा स्पेशली आप थोड़ा यदि आप देख के जाएंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। एरिया का देखिए, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया के रिगार्डिंग एक मैथ का यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो उस चीज को भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। देखिए रेपार्टी का यहाँ पर जो है सिनोनियम पूछा था, तो इसका हो जाएगा क्रॉसटॉक। ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ऑप्शन में क्या दे रखा था। कल्मिनेशन का जो एंटीनियम होगा वो हो जाएगा नैडर, ये इसका नैडर जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा। बल का जो राशि है वो कौन सी, सदिश या फिर अदिश? तो ये हो जाएगा सदिश राशि है बल। तो देखिए मैंने आपको मात्रक और सदिश सदिश का एक वीडियो दे रखा है जिसमें कि आपके काफी सारे क्वेश्चंस डेली उसमें से आ रहे हैं, तो उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसमें स्पेशल मैंने 50 या 60 क्वेश्चंस वो करवा दिए। एक फुल फॉर्म आया था ASCII, क्या फुल फॉर्म था? तो ये बिल्कुल ये फुल फॉर्म है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बिल्कुल इसे आप याद कर लीजिएगा। एक राजधानी भी यहाँ पर डेली का डेली पूछी जा रही है। अब आज पूछी थी लेबनान की राजधानी क्या है?
तो बेयरूत इसकी राजधानी है। देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव से यहाँ पर दो दो क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि बहुत इजी क्वेश्चंस जो है बच्चों के द्वारा बताए जा रहे हैं। आर्टिकल का एक क्वेश्चन आया हुआ था, कंजंक्शन का भी एक क्वेश्चन आया था, और सिनोनियम वो तो आता ही है। वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश उसे कैनिमल बोलते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो ऑलरेडी बच्चों के द्वारा बताए गए हैं, बाकी अपनी तरफ से यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है। बात करते हैं, देखिए IRBM की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई थी, तो इसे आप याद रखिएगा, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये आप याद दे देता हूं आपको कि देखिए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो कौन सा है, वो चंद्रमा। आपको पता है जैसा कि जो जीके का लेवल है वो ज्यादा हाई नहीं है। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी, तो ये बेन किंग्सले थे। जो आपने गांधी फिल्म देखी तो काफी अच्छी मूवी बनाई है वो। आगे बात करते हैं, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। इन सभी को आप स्पेशली इनको तो आप याद करके ही जाइएगा। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था, तो 1945 में ये जापान पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। आगे क्वेश्चन देखिए, बांधों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, तो भाखड़ा नागल बांध जो है वो किस नदी पर है, तो ये सतलज नदी पर जो है बनाया गया है। ठीक है, तो जो टेहरी बांध है वो भागीरथी नदी पर बनाया गया। तो इन सभी को आप छोटे बड़े को भी आप एक बार याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आप इसे याद रखें, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं, तो ये हॉकी से संबंधित हैं। क्योंकि ये वाले कुछ क्वेश्चंस एमआर में रिपीट हुए थे, तो मैंने सोचा आपको यहां पर और कुछ मैं अपनी तरफ से ऐड करके आपको यहां पर एक बार संतुष्ट कर देता हूं। एक क्वेश्चन और भी आया था कि यूएनओ में टोटल आपको पता है 15, लेकिन 5 इसमें जो है वो स्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है, जबकि अस्थायी की संख्या जो होती है वो 10 होती है। जी हाँ बिल्कुल। यूएनओ के देखो, यूएनओ के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको आप एक बार रिपीट करके पढ़ के जाइएगा। कौन सी सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है, तो देखिए वो हड़प्पा है, क्योंकि पाकिस्तान ने उसे हड़प लिया है। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये है कि चौथ नामक जो टैक्स है वो किसके द्वारा लगाया गया था, तो मराठाओं के द्वारा जो है वो चौथ कर लगाया गया था। बिल्कुल। एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूं कि मराठाओं की जो हार हुई थी वो किस युद्ध में हुई थी। आगे बात करते हैं कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन सी जगह पर हुई थी, तो ये वाले क्वेश्चंस थोड़े मैंने रिलेट किए हुए नेवी एमआर के पेपर को देखते हुए कि हाँ वहां से कुछ यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपने देखा रिपीट हो रहा है। और खैर ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है उनसे, बट ओवरऑल उन्हीं की तर्ज पर इन क्वेश्चंस को बनाया गया है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद जी थे। ठीक है, जो दयानंद जी थे उन्होंने ही यहाँ पर आर्य समाज का जो है स्थापना की थी। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी, इसे आप याद रखें, कई बार रिपीट हो चुकी है, तो गुरुमुखी यहाँ पर इसका लिपि का नाम है। आगे बात करते हैं, देखिए भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो देखिए मुख्य भूमि की बात की जा रही है तो ये कन्याकुमारी है। एक क्वेश्चन और है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश है, जो कि भारत के पूर्वी यानी कि सबसे लास्ट जो राज्य लगता है वो अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है, तो देखिए मधुमेह की जो बीमारी हो जाती है उसके रिगार्डिंग जो है वो इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको डांस से लिया है, नृत्य कि जो बिहू जो नृत्य वो किस राज्य से है, तो देखिए जो असम जो है ना उससे संबंध ये रखता है बिहू। तो ओवरऑल देखिए काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपने डिस्कस जो है वो हमने कर लिएगा, और एक बार और देख लीजिएगा। चलिएगा इनको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं। देखो डीआरडीओ को फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पहली इंजन जो है रहित ट्रेन का नाम पूछ लिया गया था, तो ट्रेन 18। इसे आपको बेसिकली याद रखना है, कॉमनवेल्थ फर्स्ट जो है 1930। और इनको आप याद रखना है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो हाइट है वो 182 हाइट यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, जहां पर देख इराक है, तो इराक की जो राजधानी वो बगदाद है। आगे बात करते हैं, देखिएगा जीटी रोड है कहां से कहां तक जो है पूछ लिया गया था, तो देखिए हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चटगांव से स्टार्ट होता है और लाहौर में पाकिस्तान में होते हुए अफगानिस्तान काबुल तक ये रोड जो है वो जाता है। जापान की मुद्रा आपको पता ही होगा, ये जापान की मुद्रा येन। और वाई देखिए FYI का भी यहाँ पर फुल फॉर्म है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो देखिए काफी सारे क्वेश्चंस वो हैं जो ऑलरेडी आपके पुराने अब तक हो चुके हैं और आपके एग्जाम्स में वो जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा चुके हैं। तो देखिएगा मैं बता दूं, आपके शरीर जितनी भी हड्डियां हैं, राजधानियां हैं, करेंसी हैं, राज्यपाल है ना, और जितने भी हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं या फिर जितने भी राज्यों के नए नए राज्यपाल, नए नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं, तो उनका आपको स्पेशली नाम याद होना चाहिए। तो काफी अच्छा स्कोर करेंगे यदि आप पुरानी वीडियोस को और जीके मास्टर वीडियो प्लेलिस्ट को एक बार देख लेंगे। तो बाकी देखिए रिमेनिंग जो भी चैप्टर्स हैं वो मैं कंटिन्यू कराता रहूंगा जब तक कि आपका एग्जाम
काम चलेगा। बिल्कुल, आप देखिए टाइम होते ही आप मुझे जरूर कमेंट करके बता देना आपका पेपर कैसा हुआ, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। मिलता हूं मैं आपको आफ्टरनून की वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।